किसी के दिल से पूछो उसके बाद भी जवान बच्चा चला गया एक सीरियल इन्होंने बाइट लिया इनको बताओ पोस्ट पार्ट ऑफ पुलिस पोस्ट पार्ट ऑफ के बाद लाश दे दी इतना तंग कर रही है। एडवोकेट आकाशदीप मलिक है। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर कार्यरत हूँ, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा प्रैक्टिस एरिया जो है सेशन कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट तक का है। आज की जो आपने प्रेस वार्ता रखी उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है कि आज समाज के अंदर देखिए रेप जैसा संवेदनशील मुद्दा जो है जिसमें हम बात करने से भी थोड़ा कतराते हैं या हमें लगता है कि इस मुद्दे पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। और भारत जैसे देश में जिसमें एवरेज 88 से लेके 100 रेप रोज होते हैं, बड़ी शर्म से मैं कह रहा हूँ, मुझे भी इस बात का बड़ा दुख है, पर कहीं ना कहीं अगर लॉ है इन चीज़ों की रोकथाम के लिए तो उसका यूज़ है तो मिसयूज़ भी है। आज हम जिस मुद्दे पे बात करते जा रहे हैं वो मुद्दा है फॉल्स एलिगेशन ऑफ द रेप। ये स्त्री पक्ष पुरुष पक्ष पे किस लिए लगाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। कई लोग जैसे हनी ट्रैप आपने सुना होगा, आप सब पत्रकार लोगों ने हनी ट्रैप्स के बारे में सुना होगा, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सुना होगा। तो ये चीज़ें बेबुनियाद होती हैं और ज़्यादातर नहीं चल पाती, समाज में इनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती और समाज इनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो कभी कभी जब ये इनके आपस में सेपरेशंस होते हैं, सेपरेशंस होने के बाद ये फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं गुस्से के अंदर, पैसे के कारण, रिवेंज के कारण या कंसेंशुअल ना होने के कारण, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है इन सारी चीज़ों के गलत आरोप लगाए जाते हैं जिससे पुरुष पक्ष को बड़ी ही क्षति पहुंचती है। जो इनोसेंट होता है, या मेरा मानना ये है कि जिनकी बिल्कुल बेकसूर आदमी होता है उसका जीवन खराब हो जाता है इस तरह के एलिगेशंस को लेके। सरदार उनको वो जो है समाज हमारा बड़ी कुंठा की नज़र से देखता है, उनके परिवार को बड़ी कुंठा की नज़र से देखा जाता है। उस व्यक्ति के साथ लोग जो हैं ज़्यादातर अपने संबंध विच्छेद कर लेते हैं। मेंटली, फिजिकली कई तरह की हरासमेंट उसको झेलनी पड़ती है, उसके परिवार को झेलनी पड़ती है। तो मैं इस मुद्दे को लेके बड़े संवेदनशील हूँ और बड़ी मैंने रिसर्च करने के बाद अभी 3 केसों में, जिसमें से एक गुड़गांवा और एक केस आपका दिल्ली का है और एक केस सोनीपत का है, मैंने 376 यानी कि आईपीसी रेप के अंदर बैक टू बैक 10 दिन के अंदर एक जुडिशल टर्म भी रिमांड की हुई, उनकी पूरी नहीं हुई। 14 दिन का वैसे जुडिशल टर्म होता उनका रिमांड का, 10 दिन के अंदर उनकी मैंने जो है बेल कराई है। इसके लिए मैं सारा थैंक्स अपने कानून को और जुडिशरी को देना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने इनके लिए जो है देखा, इसकी महत्वपूर्ण चीज़ों को उन्होंने परोसा और परोसने के बाद अपनी इंक्वायरी कंडक्ट करने में कानून ने और जुडिशरी ने अपना संज्ञान लेने के बाद उनको बेल प्रोवाइड की। किसी का कोई क्वेश्चन सर? क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए? वकील होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि जो विक्टिम है? सर विक्टिम की देखिए, जब उसकी शारीरिक और उसकी जो है मानसिक क्षति है ना, उसका कोई कंपनसेशन आप कर नहीं सकते, उसका कंपनसेशन आप लगा ही नहीं सकते, अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि किसी एक विक्टिम के ऊपर अगर ऐसी क्षति होती है या ऐसा कुछ अटेम्प्ट होता है तो उसकी मनोस्थिति क्या होगी या किस तरह की उनकी चीज़ों से करती है। वो उसकी सिर्फ शारीरिक क्षति नहीं है, उसकी मानसिक क्षति भी है। तो इस चीज़ को कंपनसेट तो नहीं किया जा सकता। बाकी कानून को और ज़्यादा ठोस तरीके से या उसके एक्सेप्शंस को देखते हुए जुडिशरी को थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस करके ऐसा कोई प्रावधान देखना चाहिए कि जिससे उसकी किसी क्षति का कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट किया जा सके। जी वकील साहब, मेरा सवाल है जी सर, कि आपने तो दोष लगा दिया है, मैं जेल चला गया, मेरी मानसिक शारीरिक प्रताड़ना हुई, जैसे हमारे मीडिया मित्र ने पूछा, लेकिन इसका जो है कहीं न कहीं कानून क्रांति में आपने दोष लगाया और दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो कहीं कहीं आप दोषी हैं, आपके अंदर कुंठित भावना है, आपका मेरे प्रति नकारात्मक सोच है, जिसकी वजह से आप मेरे प्रति आपने एलिगेशन लगाया, तो वो भी उतना ही दोषी है जितना कि मैं। अगर विक्टिम होता, मैं अपराधी सिद्ध होता, मैं देखिए आप इस पक्ष को ऐसे मत लीजिए। जी, अगर किसी स्त्री का रेप हुआ है या उसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ है या कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस के अंदर उसके साथ कोई गलत हुआ है तो हम कभी उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। हम उसको कंपनसेट शायद ऐसे कर लें
कि उसे इंसाफ दिला दे। जी, हम उसको इंसाफ दिला दें उसके। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे वो बताएं, आप कानून भी दें जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या कानून में प्रावधान है आज़ादी के 75 साल बाद हम हाँ। सब बना रहे हैं, और उसके बावजूद आपके जैसे लोगों को जो रेयर और अरेस्ट, जब मुझे पता चला इस तरह से 3 विक्टिम को इन्होंने वो किया है, तो मैं फौरन उसको एक्शन लिया और मैं आपसे मिलना चाहा जी। तो मैं सेंटिमेंटल आपसे मिलना चाहता हूँ, सेंटिमेंटल जवाब आप जी। पॉइंट दें कि क्या प्रावधान है और क्या वो प्रावधान में कुछ चेंज, प्रावधान में अगर आपका मुकदमा कल को झूठा पाया जाता है तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मुकदमा चलता है, जो कि आप फाइल कर सकते हैं। आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस क्लेम करने के साथ आप उसके लिए मानसिक क्षति और उसके लिए जितना भी आपके वकील को आपने पैसा दिया हो या किसी भी तरह के आपके जितने भी मॉनेटरी लॉस हुए हैं, उन सारी चीज़ों को आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है जी। जहाँ तक व्यक्तिगत सम्मान, लोक लिहाज का मैटर है जी, तो उसके लिए रिहैब टाइप का क्या आपको लगता है कि सोशल रिफॉर्म में सरकार की तरफ से और जो एनजीओ लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लेवल पर क्या हो सकता है जब इस तरह से क्रांतिकारी? देखिए, सामाजिक जो हमारा समाज है ना जी, समाज एक अपना क्राइटेरिया अलग रखता है। गवर्नमेंट का एक अपना क्राइटेरिया, समाज का एक अलग क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट भी, हम भी, आप भी, हम सब समाज के हिस्सा हैं। गवर्नमेंट भी हमारा हिस्सा है, हम गवर्नमेंट के हिस्से नहीं हैं। तो समाज एक जो है ना, समाज की एक अपनी सोच है, एक अपनी गति है और एक अपना चाल चलन है। समाज के अंदर जब इस तरह का किसी के ऊपर एलिगेशन लग जाता है तो समाज पहले उसको बड़ा सीरियसली लेता है, और सीरियसली लेने के बाद एकदम से उसको बिना सच जाने, बिना झूठ जाने उससे घृणा करने लगता है। ठीक है, ये जानने के लिए कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता कि यार अगर ऐसा था या नहीं। आपका भी पड़ोसी है, आपके भी साथ वाले हैं, जिसको आप 20 साल से 22 साल से बच्चे को देख रहे हो, जिसका कंडक्ट आपको पता है, जिसका आपको नेचर पता है, आपको पता है ये पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा है या ये संस्कारिक बच्चा है, ये इस तरह का कभी कोई काम कर नहीं सकता, उस पर ऐसा एलिगेशन लग जाता है। तो एक बारी आप ये नहीं सोचोगे कि जिस बच्चे को मैं 25 साल से जानता हूँ या 26 साल से जानता हूँ, जो मेरे सामने बड़ा हुआ है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा दिल ये भी कहता है, तो इसने ऐसा काम किया होगा, नहीं किया होगा। आप यही कहोगे, समाज है, दुनिया है, कोई कुछ भी कर सकता है। आजकल चाल चलन ही यही। एक आखिरी सवाल है जी सर, सबसे सवाल है, जैसे बताया कि 3 केस आप ऑलरेडी इसमें आपने हासिल की, कहीं ना कहीं सफलता ही से कहा जा सकता है। जी जी जी। इस मुद्दे को लेकर के कोई जनहित याचिका या कुछ ऐसी भी आप कुछ योजना बना रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं? देखिए, ये किसी एक का प्रयास नहीं है। मैं चाहे वकील हूँ, आप चाहे प्रेस रिपोर्टर हैं, समाज में और लोग भी हैं, अल्टीमेटली तो हम एक समाज का हिस्सा है। तो हम सबको मिलके इसको सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हम कानूनी एफर्ट्स करेंगे, आप सोशली एफर्ट्स करिए, डोर टू डोर इस चीज़ों के लिए बात पे मुद्दा कीजिए। जब बात मुद्दे पे आएगी, बातचीत होगी, कन्वर्सेशन होगी, तो फिर इसके खिलाफ जो है, इन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंगली हम आगे भी बढ़ेंगे। सर, जैसा कि कहा जाता है कि 100 गुनहगारों को सजा हो जाए, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारा कानून जो है इस बात को बिलीव करता है, तो हमारा जस्टिस इस बात में बिलीव करता है। जैसा आपने फॉल्स रेप की बात की, जी जी, अगर ये मामला किसी के ऊपर अगर लगाया जाता है तो क्या उसके लिए कानून को या कहीं व्यवस्था को थोड़ा लचीला करने की जरूरत है? क्या व्यवस्था को लचीला करने की सर इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब आप रेप का एलिगेशन किसी पे लगाते हैं ना, तो डायरेक्ट उसकी पहले तो अरेस्ट होती है। उसमें ये कोई बेलेबल ऑफेंस नहीं है, इसमें जमानत का कोई प्रावधान तो है नहीं। तो ना आजमानदी होने के कारण उसके अंदर सबसे पहले तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसकी सफाई के नाम पे उसको किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाता। उसकी इन्वेस्टिगेशन केस की शुरू होती है उसकी अरेस्ट के बाद, जो कि कानूनन तौर पे जो प्रिस्क्राइब लॉ है उसके अकॉर्डिंगली तो वो ठीक है। पर सामाजिक तौर पे आप देखो तो मुझे मेरे बारे में, मेरे विषय में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। मैं कसूरवार हूँ या बेकसूर हूँ, ये कानून तय करेगा, ये जुडिशरी तय करेगी, ये जस्टिस तय करेंगे, ठीक है। पर मेरे को इनिशियली तो आपने मौका ही नहीं दिया कि मेरा एक शब्द भी सुन लो। फिर आपने मेरे को उठा के आप जेल में डाल देते हो। और रेप जैसे संवेदनशील पे मुद्दे के ऊपर कोई भी आप यकीन मानिएगा बात नहीं करना चाहते। 60 दिन तक जो है, 90 दिन तक इनके चलान नहीं आते, चार्जशीटें नहीं आती। जब तक विक्टिम के बयान नहीं हो जाते या केस आगे नहीं बढ़ता, तब तक जमानत के लिए तो कोई अप्लाई भी नहीं करता, सोचता भी नहीं है हमारे यहाँ तो।
तो लोग कहीं पीछे से बेवकूफ़ी कहते होंगे कि अभी तो चार्जशीट नहीं आई, अभी तो ये चीज़ नहीं हुई, वो नहीं हुई, ये किस तरह से जा रहा है और किस कॉन्फिडेंस पे जा रहा है। तो मेरा कॉन्फिडेंस अपनी जुडिशरी पे है, अपने इस देश के कानून पे है, अपने देश के संविधान पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि हमारे कानून में देखा जाता है जब कोई महिला जी किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाने जाती है जी तो उसकी फौरन कंप्लेंट लिखी जाती है, एक्शन लिया जाता है। जी जी बट जी जब एक पुलिस जाता है उससे कई सवाल किए जाते हैं, इसमें ये सामाजिक इशू ही आ जाएगा ना कि हमने शुरू से ही पुरुषों को, इस समाज को पुरुष प्रधान समझा है, तो प्रधान की बात कम सुनी जाती है, जो प्रधान नहीं है उसकी बात ज़्यादा जल्दी सुनी जाती है। और स्त्रियों का देखिए, स्त्रियों का ये अधिकार भी है कि स्त्रियों की बात जल्दी सुनी जाना चाहिए, ठीक है ना। हम बचपन में अपनी माँ की सुनते आते हैं, फिर सारी ज़िंदगी पत्नी की सुनते हैं, फिर समाज में रह के हमारी बहू बेटियां जो भी हैं, हमारे बच्चे, हमारे ये सारा समाज हमारे भाई बहन ही तो हैं। तो अगर हम लोग इनके साथ श्योर नहीं करेंगे या हम इनको कानून के तरफ से इंसाफ नहीं दिलाएंगे, देखिए मैं ऐसे किसी केस की जो है ना जड़ से अवहेलना करता हूँ, किसी तरह का समर्थन नहीं करता। जैसे निर्भया कांड था या और केसेस होते हैं या जो ये गैंग रेपीज होते हैं, मैं सर इनके लिए बिल्कुल भी किसी तरह से किसी का साथ नहीं देना चाहता। हाँ, अनटिल एंड अनलेस मेरे को लगता है कि नहीं, ये इसकी जो इसके तथ्य हैं या जो इसके सबूत हैं वो ये इशारा करते हैं या इसकी सारी चीज़ें ये बतला रही हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी तरह से बेकसूर है, तो मैं उसकी वकालत करता हूँ। अगर ऐसा कोई रेप का मामला आ जाता है जिसके लिए किसी विक्टिम के पास पैसे भी नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पॉक्सो का या किसी भी तरह का मामला आता है तो मैं निःशुल्क उनकी पैरवी करता हूँ। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं निःशुल्क पैरवी करूँगा। आप किसी को भी मेरा नंबर दे सकते हैं, 24/7 मैं उनकी हेल्प के लिए खड़ा हूँ। मेरा नाम पंकज उपाध्याय है जी सर। वक्ता मैगजीन के कानूनी पिटारा पेज के लिए मेरा सवाल था। जी सर। क्या इस मामले में आगे आने वाली जो चुनौतियां होती हैं, जैसे जो आपने कुछ वेल कराई है, इसमें फॉल्स आते हैं कि ये इस तरीके के केसेज नहीं है जी अधिकांश जो एडवोकेट होते हैं वो मामला को लंबा चलते रहो ड्राइव करते रहो, लेकिन आपने इतना शॉर्ट टर्म में तीनों विक्टिम को आपने निजात दिलाया। सर इसके लिए मैं सबसे पहले ना एक बारी फिर थैंक्स करना चाहूँगा अपनी जुडिशरी को, अपने जुडिशल सिस्टम को। देखिए, मेरा काम है कानून को रिप्रेजेंट करना, मैं लॉ से रिलेटेड हूँ, जस्टिस से नहीं। जस्टिस से रिलेटेड कौन है? जिसके हाथ में जस्टिस है। तो मैं उनका मैं नाम नहीं ले सकता, ना तो मैं विक्टिम का नाम ले सकता हूँ, ना तो मैं एप्लीकेंट्स का नाम ले सकता हूँ, अक्यूज़ का, ना आपके सामने जजेस का नाम ले सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा आप समझ सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंशियल और कितना संवेदनशील मैटर है। पर मैं तहे दिल से उनका जुडिशरी का थैंक्स करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लिया, इतना बोल्ड हो गए, उन्होंने जो है फैसला लिया, और फैसला देने के बाद उन्होंने पूरा पेज टू पेज प्रॉपर अपनी कंक्लूजन और प्रॉपर अपनी फाइंडिंग दी है कि अगर वो बिल दे रहे हैं तो किस कारण दे रहे हैं। धन्यवाद सर। प्लीज़। कैलकुलेटर दिखाइए।